हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसिडेंट है उस जगह की जहाँ लोग आज भी जाने से डरते हैं। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के कुलधारा गांव की, जहाँ 1800 सेंचुरी में 80 से ज़्यादा लोग अचानक एक ही रात में गायब हो गए थे। लोगों को आज तक समझ नहीं आया कि वो लोग कहीं चले गए या उन सब की मौत हो गई। ना कोई ऐसा प्रूफ मिला है जिससे ये पता चल सके कि उस गांव के सारे लोग अचानक कैसे गायब हो गए। ये गांव दिन में तो बिल्कुल शांत दिखाई देता है, रात में यहाँ पर अजीब सा माहौल हो जाता है। उसी जगह पर जाते हैं अंकित, मीरा और लोकेश एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने। अंकित वहाँ के लोकल लोगों से पूछता है कि क्या रात में हम यहाँ पर रुक सकते हैं। वो आदमी बोलता है कि हाँ, आप ज़रूर रुक सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रात यहाँ रुक पाओ। ये तीनों उनकी बात का मजाक में ले लेते हैं और अपने इक्विपमेंट्स लगाने लगते हैं। लोकेश कैमरामैन था, वो अपने कैमरा को डिफरेंट प्लेसेस पर लगाने लगता है। जब दिन में ये तीनों उस गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो गांव इतना शांत था, बिल्कुल नॉर्मल घर जैसे यहाँ पर कोई सालों पहले लोग आराम से रहते हो। लेकिन उन्हें भी इसकी सच्चाई नहीं पता थी। फिर ये रात होने का वेट करते हैं। कुलधारा दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन रात को अचानक वहाँ की हवाएं थमसी जाती हैं। रेगिस्तान में भी हवाएं चलती रहती है, लेकिन वहाँ पर हवा का एक झोंका भी नहीं था। अंधेरा होने के बाद वहाँ पर लोकेश अपने कैमरा की लोकेशंस को देखने लग जाता है कि वो सही जगह पर है या नहीं, वो ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं। अंकित उनका डायरेक्टर था, मीरा उनकी असिस्टेंट थी। उन्होंने वहाँ पर माइक भी लगाए हुए थे। माइक में अचानक बीप करके आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और धीरे से कुछ बोल रहा हो। आवाज अचानक आने के कारण ये तीनों घबरा जाते हैं और उस माइक की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नजर नहीं आता है। माइक में एक अजीब सी साउंड चली जा रही थी। अंकित लोकेश से बोलता है कि जरा चेक करो, माइक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लोकेश अच्छे से माइक को चेक करता है, लेकिन उसको उसमें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती है। उनका कैमरा ब्लिंक होने लगता है। अंकित को गुस्सा आ जाता है। वो लोकेश और मीरा से बोलता है कि तुम्हें सभी चीजें चेक करके लानी चाहिए थी। मीरा बोलती है इसी जगह पर कुछ गड़बड़ है, जिस कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मीरा लोकेश से बोलती है कि अब तुम साइड हो जाओ, मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ। मीरा कैमरे से सभी लोकेशन को शूट कर ही रही होती है, तभी उसके कानों में आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। ये आवाज उसके पीछे से आई थी। जब मीरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके दुपट्टे पर मिट्टी से किसी के हाथ छपे हुए थे। वो ये देखकर डर जाती है और अंकित और लोकेश को अपने पास बुलाती है। अंकित को फिर भी लग रहा था कि ये सब नॉर्मल है, शायद हम में से ही किसी का हाथ लग गया होगा। लोकेश और मीरा को पीछे शूट करता हुआ छोड़कर अंकित गांव में आगे जाता है। एक छोटा सा कैमरा लेकर वो अकेला गांव को एक्सप्लोर कर रहा था। वो अकेला गांव में अंदर जाता जा रहा था, तभी अंकित को दूर एक औरत बैठी दिखाई देती है। अंकित को लगता है कि वो यहाँ की कोई लोकल होगी। वो सोचता है कि चलो जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ इस गांव के बारे में, कुछ पुरानी बातें जो यहाँ के लोकल्स को ज्यादा पता होंगी। वो उस औरत के पास जाता है। वो औरत आराम से एक ईंट पर बैठी हुई थी और वो अंकित की तरफ ही देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि अंकित यहाँ पर आने वाला है। अंकित उस औरत से इस गांव के बारे में पूछता है। वो औरत बताती है, बेटा मुझे ज्यादा तो इस गांव के बारे में पता नहीं है, जितना तुम लोगों ने सुन रखा है इतना ही मुझे इस गांव के बारे में पता है। अगर तुम्हें और कुछ राज चाहिए, मैं तुम्हें इस गांव के ही एक घर का एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ पर जाना, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अंकित उस औरत की बात मानकर लोकेश और मीरा के पास जाता है, जिससे वो उस घर में जा सके। अंकित वहाँ से मुड़ जाता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि मुझे उन आंटी को थैंक यू तो बोलना चाहिए। जैसे ही अंकित पीछे मुड़ता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अंकित सोचता है वो आंटी अभी तो यहाँ पर थी, अचानक कहाँ गई। दूर दूर तक खाली मैदान थे। अगर वो आंटी वहाँ से कहीं जा रही होती तो वो दिखाई देती, लेकिन वो अचानक गायब थी। अंकित को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसके सिर पर भूत सवार था कि मुझे यहाँ से एक अच्छा शूट करके जरूर जाना है। अंकित जाता है मीरा और लोकेश के पास और उन्हें बोलता है चलो इस एड्रेस पर चलते हैं, वो इसी गांव के अंदर है, वहाँ कुछ ना कुछ हमें नया जरूर मिलेगा। मीरा और लोकेश को डर तो लग रहा था,
लेकिन वो दोनों अब क्या करते, उन्हें अंकित की बात माननी ही पड़ती है और वो अपना माइक और कैमरा लेकर अंकित के साथ चल देते हैं। वो तीनों उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। गेट अपने आप खुल जाता है और सामने खड़ी थी वही औरत जिसे अंकित ने कुछ टाइम पहले देखा था। अंकित ये देखकर काफी डर चुका था कि वो आंटी तो काफी दूर थी, वो इस घर के अंदर कैसे आई, वो अचानक गायब भी हो गई थी। क्या ये आंटी इंसान है या फिर कोई और है? तभी लोकेश पीछे से अंकित को बोलता है, सर चलिए अंदर, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? लोकेश और मीरा को वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, वो सिर्फ अंकित को ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अंकित अब इतना डर चुका था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। वो लोकेश और मीरा को बोलता है कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। लेकिन उस टाइम पर लोकेश और मीरा पहले से डरे हुए थे, वो आगे नहीं जाना चाहते थे। वो बोलते हैं कि नहीं सर, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। कि आपस में तीनों ही इतना डर रहे थे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो घर के अंदर जा सके। अंकित एक पल के लिए फिर से उस जगह पर देखता है और वो औरत वहाँ से गायब थी। अंकित सोचता है कि ये मेरा वहम ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही उल्टा सीधा इतना सोच लिया है उस आंटी के बारे में, तो अब मुझे वो आंटी यहाँ दिखाई दी। अंकित उन दोनों से बोलता है, चलो हम तीनों साथ ही अंदर चलते हैं। वो तीनों घर को एक्सप्लोर करते हुए छत की तरफ जा ही रहे होते हैं। अंकित को कुछ ऐसा दिखता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है अंकित को ऐसा क्या दिखा होगा जिससे वो वहीं बेहोश हो गया? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।